खता मेरी पहले बता दीजिएगा, फिर जो जी में आए सजा दीजिएगा। यह पूछ रहे हैं वो लोग जिनके पूर्वज सब कुछ कुर्बान कर दिए इस देश के नाम, इस देश के विकास के नाम, और उनको, उनके पूर्वजों को यह तोहमत लगाया जाता है शोषक होने का। प्रश्न एक कड़ा है कि वो हमारे पूर्वज पोषक हैं या शोषक हैं इस समाज के। क्या जुर्म है, क्यों उनको शोषक कहा जाता है? पूछना है उनका कि एक साधारण से लड़के को अपने संसाधनों से पढ़ा लिखा के डॉक्टर भीमराव बना दिया, यह जुर्म है हमारा? या 95% सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसके बावजूद हमने आरक्षण पर कभी कोई विरोध नहीं किया, आरक्षण को आने दिया, सामाजिक समता के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए वह जुर्म था हमारा? या 95% लोगों ने दिन रात एक करके उस ड्राफ्ट को पूरा किया और ताज बाबा साहब बना दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया, ताज उनके सर पर सजा दिया, माला उनको पहना दिया, ये जुर्म था? क्या जुर्म था हमारा जिसके बदले हमें शोषक कहा जाता है? हमने तो पोषण किया इस समाज का। या यह जुर्म था हमारा कि गोधरा के हत्यारों को राम के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने माफ करके और सत्ता थमा दी, उनको कुर्सी थमा दी, यह जुर्म था हमारा? दोबारा पुनः उसी हत्यारे को, पुलवामा हत्याकांड के बाद पुलवामा के हत्यारों को भी हमने दोबारा गद्दी दे दी, यह जुर्म था हमारा? हर जगह अपने पास उठाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, आपका भरण पोषण करना, यह जुर्म था हमारा? क्या जुर्म था हमारा? हमने अपने सारे संसाधन देश के नाम कर दिए, यूनिवर्सिटी बनाने में अपनी जागीरदारी, अपनी जमींदारी, अपने राजवाड़े हमने कुर्बान कर दिए इस देश के नाम, यह जुर्म था हमारा? हमारे पूर्वजों का यह जुर्म था? किस जुर्म के बदले हमें हमारे पूर्वजों को पोषक कहा जाता है, हमारे से भेदभाव किया जाता है? 3 बार हत्या होती है हमारे बेटे की और हम कभी उफ तक नहीं कहते, हमारा बेटा कभी उफ तक नहीं कहता है। एडमिशन के समय हत्या होती है हमारे बेटे की, सिलेक्शन के समय हत्या होती है हमारे बेटे की, और प्रमोशन के समय हत्या होती है। एक जन्म में 3 बार हत्या होती है हमारे बेटे की और हम उफ तक नहीं कहते, यह जुर्म है हमारा? कभी आपसे कोई शिकायत नहीं किया? आप 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रस्ताव किए, गिड़गिड़ाए, 95% सदस्यों ने सहमति दे दी। कोई उस समय लड़के नहीं ले सकता था, इसलिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 95% सबल लोग थे, और उनके उदारता का प्रतिफल यह है कि उन्हें शोषक कहा जाता है। अपने सारे रजवाड़े, अपनी सारी जमींदारी, अपनी सारी जमीन जायदाद, धन दान किया पूरा खुल के इस देश के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए, और उनके ऊपर ये तोहमत लगाया जाता है, उनके ऊपर शोषक होने का तो दर्द होता है। हम सह लेते हैं अपने बेटे की 3 बार की हत्या, लेकिन कभी उफ नहीं कहते, यह जुर्म है क्या हमारा? इसके बदले ये इनाम दिया जाता है क्या? हमको नहीं दिया जाना चाहिए। हम कभी भी समाज से, इस धर्म से, देश से, राष्ट्र के साथ भी खतरा है ये, लेकिन आपको अपने बराबर करने के लिए आए, हमको शोषक कहने वाले लोगों, आपको अपने बराबर करने के लिए हमने कभी अपने आप से भले समझौता किया, लेकिन आपसे समझौता नहीं किया। निश्चित रूप से आपको वो सब दिया जो आपको चाहिए था। एक एक पीढ़ी नहीं, कई कई पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो गई, कुर्बान हो गई, लेकिन हमने कभी उफ नहीं कहा। ये जुर्म है क्या हमारा? इसके बदले हमें ये इनाम मिलता है, ये पारितोषिक है हमारे दानशीलता का, हमारे कर्तव्य निष्ठा का, किस बात का ये तोहमत हमारे ऊपर लगाया जाता है? हम तो अपने बेटों को यह सिखा के भेजते हैं कि बाबू आप इस दुनिया से किसी से कभी कोई शिकायत मत करना, कभी ऐसा मौका मत आना कि आपके वजह से किसी को दुख हो।
लेकिन आप हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। हमने उस समय आपके कहने पर 10 साल के लिए आरक्षण दिया जो राष्ट्रहित में नहीं है। इसलिए राष्ट्रहित में नहीं है कि आप बतावें कि 40% पाने वाला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो देश की ठीक से सेवा कर पाएगा, या 90, 95, 99 पाने वाला जो उपेक्षा का शिकार होकर अमेरिका चला जाता है वह देश की ठीक ढंग से सेवा कर पाएगा। हमारे पोषण को शोषण का इनाम देते हैं आप, नहीं चाहिए ऐसा इनाम, माफ कर दीजिए। और याद कीजिए उन दिनों को कि हम बहुमत में होके भी आपके लिए, आपके समाज के लिए कुर्बानी देने को अग्रसर रहे, देते रहेंगे। हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप हमारे भाई हैं। और वो लोग समाज में विश्व भवन करके और चाहते हैं कि समाज कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर बटे और हम सत्ता की भलाई काटते रहे। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे उस पोषण की प्रक्रिया को जारी रहने दीजिए और हमारे ऊपर शोषक का तोहमत मत लगाइए। जय हिंद।